केवल गुरु छुड़ावण हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। काल ही जीत हंस ले जावे, अब चल देश पुरुष जा आही। काल से जीत कर हंस को ले जावेगा वहां पर जहां पर उनका अविचल लोक, अविनाशी लोक, सतलोक यानी सचखंड है, वहां पर सतगुरु महाराज ले जाओगे। सरगुण निर्गुण माही पिछाणो, निगुरु को नहीं ठोड़ ठिकाणो। बिन गुरु कोई पार न पावे, लोक परलोक माहे प्रगट दिखावे। सुखदेव बहे ग्रम जोगेश्वर, उन समान नहीं थाप्यो दोसर। तप के तेज गए धरी धामा, गुरु बिन वहां नहीं विश्रामा। के सुखदेव में पिछले पुण्य कर्मों से और शंकर भगवान का वो तत्व सुन लेने से, जबकि वो पार्वती जी को अपना सुना रहे थे अमर कथा, तो उसकी जो 5 तत्व था वो 9 तत्व का हो गया था। 9 तत्व का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर है, वो फिर एक अंडे से प्रफुल्लित हुआ, तोता बन गया। तोते का शरीर छोड़ करके सुखदेव ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भ में चला जाता है। जब उसने जमाई ली, 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। उसके बाद तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर अर्ज करी कि भाई तू बाहर आ जा सुखदेव। अगर नहीं आऊं क्यों करावे भाई तू बता। कहने लगे कि आप अपनी इस माया को रोकिए, अब मुझे अंदर ज्ञान है कि बाहर आंदे मेरा चक्कर बांध दोगे, इस माया ने रोक लो जब मैं बाहर आऊं। कहने लगे इतनी देर रोकेंगे जैसे भैंस के सींग के ऊपर राई दरिया करें, यानी भैंस प्रथम तक सींग ने चला नहीं टका, क्या जुगाड़ेगी क्या सिर मारेगी, और धर दिया तो राई रखते ही नीचे आवेगी, यानी सेकंड भी ज्यादा होती है। ने बोला जी चाहे कितनी देर रख लो, तो कहते हैं ले इतनी देर रोकते हैं। इतनी देर में सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ जाते हैं। उनको आत्मज्ञान रहता है, माया उसके ऊपर अवसर नहीं डाल पाई। तो कहते हैं उसी समय उठकर चल पड़ता है, अपनी ओर नाल को कंधे पर डाल लिया और व्यास गेल बात जैसे बेटा एक बार दर्शन दे जा, पुत्र मुझे दर्शन दे। ने बोला छोड़ पौड़े, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। करा कितनी तू मेरा बेटा हो लिया और मैं तेरा, इस बीमारी में ना फंसू मैं। कहते वहां से अंतर ध्यान हो गया, आगे जाके प्रगट हो गया। वहां जाकर अपना जेर जार साफ करिए, अड़ंगा नहा धो करके सब छुआ, फिर अपना जो है इतनी सिद्धि आ गई थी उनमें, वो उड़ जाया करते थी। सभी ऋषियों में आदरणीय हो गए, जहां जहां वहां कला दिखा दें सब उसके गेल हो लें। सारे वो बैठे थे जितने भी सभा में संतन भगतन। एक दिन वो कहते हैं विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जाने के बाद वहां पर जो पौरिया खड़े थे वो पूछते हैं स्वर्ग के कि कहां जाओ ऋषि जी, कि स्वर्ग में जाऊंगा। कि गुरु कौन है मालिक आपका, कि गुरु क्या आवश्यकता गुरु की, तेने क्या पड़ा, कि यह नियम है बिना गुरु के अंदर नहीं जा सकता। कहते भगवान से मुझे मिलाओ। किसने कह रखा, कि भगवान विष्णु ने, कि मुझे मिलाइए उनसे। एक जाकर के पहरेदार पारखद जाता है कि महाराज एक मृत मंडल से सुखदेव नाम के ऋषि आए, आपसे मिलना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते, हमने मना कर दिया, गुरु उनका है नहीं। भगवान बोले मन बेरस मां से चल आगे, बाहर आके। अब सुखदेव ने सोची थी भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, मुझे कलेजे से लगाऊं कि वाह भाई वाह तो बड़ा अच्छा संत है, बड़ा अच्छा ऋषि है, बड़ी कमाई की। और उनसे मुंह से नहीं बोले, सीधे आते कहने लगे ऋषि यहाँ के करना आया भाई, आधा क्यों कह देना कोई अखा सुना के बात से भाई। पहले वो आधा तो ढीला वहीं हो लिया करे। कहने लगे महाराज मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। कि गुरु कौन है आपका, हे मालिक गुरु की क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है भाई, यहाँ गुरु बन नहीं रह सकते, नगरों को ठिकाना नहीं है यहाँ पर, ये नियम से। तो कहते हैं जाइए यहां से और गुरु बना कर आइए। कि महाराज ये करे जोर से मेरी क्या, कि गुरु में मेरे बराबर वहां पृथ्वी पर मन्नत कोई गुरु दिखता को ना। कि सुखदेव यू भी तरह बैम से भाई, कि कौन सा महाराज आप बता दीजिए, हम तो तुझपुदी हैं। कि राजा जनक से नाम लीजिए। राजा जनक से, पर वहां तो नहीं बोला। आ जाता है इंद्रपुरी में, सब देवता खड़े होते हैं, पर उस दिन सुखदेव का वो चेहरा नहीं था। वो कहने लगे महाराज कहां से आए हो। कहने लगे भाई क्या आंसू, आज तो मेरे साथ बूंदी बन गई। विष्णु लोक में गया था और वो कहते हैं यहाँ गुरु बिना नहीं रह सकता। कि महाराज जी हम आप तो डरते नहीं कहा करते, कि कहीं आप मुझे श्राप ना दे दो। हमने कहना कई बार चाहा था कि गुरु बिना ठिकाना नहीं से। आपके जाने के बाद हम आपकी इस मिट्टी को उठा करके और नरक में बगाया करते थे जहां आप कदम रखा करते। तो ने बोला रे एक लाठा और गाड़ दिया। बोला वो के, नो बोले विष्णु भगवान के राजा जनक से नाम ले, उसके 10,000 रानी
और मैं बाल ब्रह्मचारी मनोरथ का मुंह भी ना देखा, यू क्यों कुर्बन है? तो वह कहते हैं भाई अपने पिताजी तो पूछ लो, नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब अभिमान में पिता ने छोड़ के गया था, फिर व्यास के पास आते हैं। व्यास बहुत विद्वान थे, वेद व्यास जी। नमस्कार की कि बेटा क्यों कराया आज? महाराज ऐसे ऐसे मेरे सामने मुसीबत आई से। कहने लगा भाई नाम तो गुरु से लेना ही पड़ा करे, और नाम लिए पाछा फिर नाग नाम ले लिया वैने फिर कति भाई दास बनकर रहना होता है, गुरु के वचन में बंद कर रहना। यू मन तो खुलाने की कोशिश करे है, पर इसमें मर्यादा बहुत अच्छी से। जाइए आप किससे लो महाराज नाम? कि राजा जनक से। कि महाराज वो तो गृहस्थी आदमी है। अब कोई बात नहीं, तन बेरा को ना गृहस्थी होता कौन सा भाई, लेकिन तेरा आज के युग में अगर कोई संत है तो राजा जनक से। अब ठिकाना कहाँ रह गया, वहां जाकर के नाम लिया, नाम लेकर के फिर वो वापस